ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। और आपको बताया कि इस वक्त एक अहम खबर ये है कि उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और INDIA यानी इंडिया ब्लॉक के वो मुश्तरका उम्मीदवार हैं। उमर अब्दुल्ला अब से कुछ देर पहले DC ऑफिस में दाखिल हुए हैं और वो पर्चा नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। और इस वक्त ये जो पर्चा नामजदगी दाखिल की जा रही है ये दरअसल उमर अब्दुल्ला जो है बारामूला पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार हैं और इसी हल्के से एक और बड़ा नाम है सजाद गनी लोन का। उन्होंने एक दिन पहले ही पर्चा नामजदगी दाखिल किया है और PDP ने भी अपने उम्मीदवार इस मैदान से उतारे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है और बहुत मुमकिन है कि उमर अब्दुल्ला मीडिया से इस वक्त रूबरू होंगे। तो उमर अब्दुल्ला से पहले जब वो दफ्तर के अंदर जा रहे थे उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जब वो जा रहे थे, जब वो पहुंचे थे वहां तो एक बड़ा काफिला जो है उनके हमराह पहुंचा था। और इसके साथ ही जब वो वहां पहुंच चुके हैं तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी उम्मीद है कि वो जब दफ्तर से बाहर आएंगे तो मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करेंगे। तो मुगल रोड पर लैंडस्लाइड की खबर, इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, डोगरिया के नज़दीक लैंडस्लाइड। मुगल रोड पर लैंडस्लाइडिंग की खबर आ रही है। सुरनकोट और पोशाना के बीच आमदोरफ्त बंद है, यानी यातायात वहां पर बंद हो चुकी है। रिताजम से पीर की गली के बीच बर्फ हटाने का काम भी जारी है। पिछले 7 दिनों से बर्फ हटाने का ये अमल जारी है, लेकिन मुगल रोड पर लैंड स्लाइड हुआ है और लैंड स्लाइडिंग के इस वाक़े के बाद डोगरिया के नज़दीक लैंड स्लाइडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि सुरनकोट और पोशाना के बीच आमदोरफ्त जो है वो बंद है। गाड़ियों की आमदोरफ्त को फिलहाल रोक दिया गया है। और रिताजम के आसपास भी ये ऐसे वाक़े पेश आया था। पिछले 7 दिनों से बर्फ हटाने का अमल भी लगातार जारी है। तो मुगल रोड पर लैंड स्लाइडिंग का वाक़या और जिस तरह से लैंड स्लाइडिंग के बाद वहाँ पर जो ट्रैफिक जो है वो अभी बंद है और आप ये देख रहे हैं किस तरह से उसे चालू करने की, उसे उमर अब्दुल्ला बाहर आ रहे हैं, कोशिश उमर अब्दुल्ला बाहर आ रहे हैं। और एक बार फिर आपको ले चलते हैं। उमर अब्दुल्ला इस वक्त दफ्तर से बाहर आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या इस वक्त नज़ारा है नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उमर अब्दुल्ला दफ्तर से बाहर आते हुए। जाहिर है कि अभी मीडिया के नुमाइंदों से वो खिताब करेंगे। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार तो ये है ही, लेकिन चूंकि NC और कांग्रेस ने INDIA यानी इंडिया के तहत वहाँ पर अपना एक इत्तेहाद बनाया हुआ है, तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला इस वक्त DC ऑफिस में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद वो बाहर निकल आए हैं और उनके हमराह जो है काफ़ी बड़ी एक भीड़ देखी जा सकती है लोगों की। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि आज उनके यहाँ पर एक अवामी रैली भी है। तो ये सीट पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर जो अब UT है इसमें कुल 5 लोकसभा हल्के हैं, इनमें से एक है बारामूला। ज़ाहिर 2 हल्कों में वोटिंग हो चुकी है, उधमपुर और जम्मू में। और उसके बाद अब बारामूला की सीट की जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है। सीट से अब्दुल्ला ने पर्चा नामजदगी कर दिया है और दाखिल करने के बाद दफ्तर से बाहर आए हैं। उसका नजारा देख रहे थे तो बड़ी तादाद में मैंने उसके कहने पे कुछ मौजूद रहे। 370 पे आपका क्या स्टैंड है? कांग्रेस हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है ना। हम 370 जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है, हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ लोगों से वोट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, इस लड़ाई में हमारे और भी दोस्त हैं। इंशाल्लाह उन दोस्तों की तादाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। इसमें और इससे ज्यादा मुझे शिवसेना उसके खिलाफ है, आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ है। और कुछ है आज आपने नॉमिनेशन किया, योर रिएक्शन after the submission of national conference is hopeful that they will do this. आज 20 साल के बाद मैंने लोकसभा के इंतखाबात के लिए
अपना नॉमिनेशन पेपर भरा है। यहाँ तक कि 10 साल के अरसे के बाद मैंने किसी तरह का भी नॉमिनेशन पेपर भरा हुआ है। इससे पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। इससे पहले असेंबली इलेक्शन जो है वो 2014 में हुए थे। लगातार 10 साल से अब जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए नहीं है। और ये जो आने वाला पार्लिमानी इलेक्शन है इसकी अहमियत इसमें है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन में जो हम मिलके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पे हम कामयाबी हासिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस अगर आई और इससे पहले जो बात करते हैं मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करके खाने की बात करी और काउ स्लॉटर जो है वो आम हो जाएगा अगर कांग्रेस आई। बीजेपी की आदत है और पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन के तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई है कि इलेक्शन में वो मजहब का इस्तेमाल करें। बाकियों को तो कहा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप इलेक्शन में मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, न वोट मांगने के लिए न लोगों को लड़वाने के लिए। लेकिन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये बीजेपी के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसको तहस नहस किया जाता है। आप जो भी देखें बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो बार बार न सिर्फ मजहब का इस्तेमाल करते हैं बल्कि लोगों को अलग अलग जो है उनको तकसीम करने की एक लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे वो मंगलसूत्र के नाम पे, चाहे जमीन के नाम पे, चाहे काउ स्लॉटर के नाम पे। और इस मुल्क में बदकिस्मती से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और उस पार्टी के तहत जिस पार्टी के लीडर इस मुल्क के वजीर आजम वो थकते नहीं थे ये कहते हुए कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। अगर वाकई वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं तो ये जो नफरत फैलाने की बात की जा रही है बिलखसूस 14% आबादी के खिलाफ जो मुसलमान आबादी है, ये अपने आप में एक बहुत अफसोसनाक बात है। शायद इसीलिए माइनॉरिटीज को यूज किया जा रहा है, शायद इसीलिए माइनॉरिटीज की बात की जा रही है। वो एक मूवी के साथ जनाब मैं अपने जलसे में जाता हूँ। शायद माइनॉरिटीज की बात की जा रही उमर अब्दुल्ला उमर साहब सवाल का जवाब तो दीजिए सर। उमर अब्दुल्ला ने कई सवालों का जवाब दिया भी और उन्होंने ये बताया कि ये काफ़ी अरसे बाद जो है उन्होंने इस चुनाव मैदान में हिस्सा ले रहे हैं और ये चुनाव जो है काफ़ी अहम है। और उन्होंने अभी कुछ देर पहले वो पहुंचे थे दफ्तर और वहां पर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। उसके बाद वो जब बाहर आए तो मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं इस वक्त। कुपवारा के लोग जो हैं मेरे और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कब से हम इंतजार का और जताई नारेबाजी और की नारेबाजी। अनंतनाग में चुनाव की तारीख बदलने पर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, महबूबा मुफ्ती की जीत के डर से बदली गई तारीख, वो संसद में नहीं चाहते निडर आवाज, हम स्वीकार करते हैं चुनौती। अनंतनाग में चुनाव की तारीख बढ़ाने पर उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा नहीं बढ़ानी चाहिए थी तारीख, ये बीजेपी और उनके सहयोगियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। अनंतनाग में चुनाव की तारीख बढ़ाने पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा चुनाव टालना चुनाव आयोग के हाथ में था तो उन्होंने चुनाव स्थगित कर दिया, मुझे अपने लोगों पर भरोसा है, मुझे विश्वास है हमारा उम्मीदवार यहां से जीतेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीसीसी प्रमुख विकार रसूलवानी ने राजौरी के थाना मंडी में जनसभा को संबोधित किया, लोगों से अपने उम्मीदवार को वोट देने की मांग की।
ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। लद्दाख से बड़ी खबर है। सेरिंग नामग्याल करेंगे पर्चा नामजदगी दाखिल। दोपहर 2 बजे कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे और कांग्रेस ने लद्दाख पार्लिमानी हल्के से इन्हें टिकट दिया है। इस वक्त हम खबर आपको दे रहे हैं। सेरिंग नामग्याल लद्दाख से पर्चा दाखिल करेंगे। लद्दाख से ये बड़ी खबर है। सेरिंग नामग्याल पर्चा दाखिल करे जाएंगे और ये लोकसभा क्षेत्र जो है वहां से ये पर्चा दाखिल करेंगे। दोपहर 2 बजे कागजात नामजदगी दाखिल करने का वक्त जो है सामने आया है। कांग्रेस ने लद्दाख पार्लिमानी हल्के से सेरिंग नामग्याल को टिकट दिया है। तो ये भी एक अहम खबर है, चूंकि जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसमें 5 और 1 लद्दाख की सीट है, तो कुल मिलाकर 6 सीटें होती हैं। हालांकि लद्दाख अब अलग जो अलहदा यूटी है, जम्मू कश्मीर अलहदा यूटी है। तो लद्दाख से जहां पर 1 लोकसभा की सीट है वहां से जो है पर्चा नामजदगी दाखिल करने को लेकर ये खबर है, जहां से कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे वो पर्चा दाखिल करेंगे। लद्दाख से बड़ी खबर है। सेरिंग नामग्याल करेंगे पर्चा नामजदगी दाखिल, यानी अपने नॉमिनेशन फाइल करेंगे अपने कैंडिडेचर के लिए। दोपहर 2 बजे कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने लद्दाख पार्लिमानी हल्के से इन्हें टिकट दिया है। मोरूफ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा और ताज़ा जानकारी के साथ। मोरूफ, तो क्या ये माना जाए कि ये अब जो है ऑथराइज्ड यानी कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े जा रहे हैं ये, और आज पर्चा दाखिल करने वाले हैं? क्या टाइम बताया गया है, कितनी कब तक वो पहुंचेंगे और कितनी आपको उम्मीद लग रही है कि उनके साथ उनके जो सपोर्टर्स हैं वो मौजूद रहेंगे? जी विशाल, तो अभी लगभग 12 बज रहे, तो 2 बजे उन्होंने टाइम तय किया। अभी हम थोड़ी देर पहले कांग्रेस के ऑफिस में गया तो वहाँ पर पूरा तैयारी चल रहे थे, वर्कर वहाँ गैदर हो रहे थे। तो लगभग 2 बजे करीब वो जो आरओ ऑफिस में जाके अपना जो पर्चा जो नॉमिनेशन फाइल भरेंगे, तो उसमें कांग्रेस के जो वर्कर है काफ़ी संख्या में गैदर हो रहे थे। और कांग्रेस के बड़े नेता जो कहे जो लद्दाख का लीडर, कांग्रेस के लद्दाख का लीडर, टेरिटोरियल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नवांग रिजिल जोरा रहेंगे, साथ ही साथ जो ले डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रहेंगे, उसी तरह जो कांग्रेस के हिल काउंसिल में काउंसलर है वो सब जुड़ेंगे। तो काफ़ी संख्या में अभी जुड़ने का जो उन्होंने कल अनाउंसमेंट दिया था 11 बजे से जुड़ना शुरू हो जाए, तो वो लोग अभी इकट्ठे हो रहे हैं। तो 2 बजे करीब लगभग वो सारे वहाँ पर जाएंगे जो सेरिंग नामग्याल का पर्चा भरेंगे। और अभी तो आपको ये बता दूं कि जो ऑफिशियल जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो लिस्ट है ना, 2 बजे तक वो भी आने की उम्मीद है। हालांकि जो ऑफिशियल जो रिलीज़ करते हैं जो मैंडेट को लेके, तो वो अभी मीडिया में नहीं आया, तो 2 बजे तक वो भी आ जाएंगे। जी विशाल जी, तो कितनी गहमा गहमी देखी जा रही है, कितना जोश देखा जा रहा है? क्या महसूस किया आपने जो कांग्रेस के टिकट का जब ऐलान हुआ है कांग्रेस की तरफ से सेरिंग नामग्याल के लिए, तो क्या आपको लग रहा है कि जो लद्दाख यूनिट है उसमें तमाम लोग जो है इस बात पर अग्री हैं, मुत्तफिक हैं, और अब कोई उसमें कोई जो 2 यूनिट है अलग अलग, उसमें आपस में कोई अब कोई शिकायत नहीं रही, कोई खींचतान नहीं रही? जी विशाल, मैं इसमें आपको ये बता दूं कि जो ले कांग्रेस यूनिट में कल तक बहुत कन्फ्यूजन था कि मैंडेट कांग्रेस करगिल को जाएगा, मैंडेट का ले को मिलेगा। तो जब से जो मैंडेट का अनाउंसमेंट जो उनके टेरिटोरियल प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी जोश है। और दूसरी तरफ करगिल की बात करें तो जो करगिल के जो लीडर है जो करबला एक्स जो MLA है, वो थोड़ी देर में हमें सुना है वो करगिल पहुँच रहा है, क्योंकि वो दिल्ली में थे। तो करगिल जो कांग्रेस यूनिट का अभी रिएक्शन आना बाकी है। और करगिल की जो प्रेसिडेंट है गुलाम रज़ा, वो भी दिल्ली से वहाँ करगिल के लिए गया, तो वहाँ उनका पार्टी वर्कर से मिलने के बाद क्या रिएक्शन आएगा वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो मैंडेट को लेके काफ़ी खींचातानी हुआ करगिल और ले के बीच में, अब इस पे जो करगिल यूनिट के जो कांग्रेस वर्कर है, पार्टी वर्कर है, उनका क्या रिएक्शन आएगा ये 1-2 दिन में पता चलेगा। जी विशाल, सिंबल को लेकर क्या अपडेट है बोरूप? सिंबल एक काफ़ी अहम चीज़ होती है नॉमिनेशन फाइल करने से मुतालिक, तो सिंबल यानी पार्टी सिंबल को लेकर क्या अपडेट है? कुछ अपडेट इस बारे में जानकारी? हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो सिंबल है कांग्रेस जो टेरिटोरियल जो प्रेसिडेंट है नवांग रिजिल जोरा, उन्होंने क्लेम किया मैंडेट उसको अनाउंस हो गया। सिर्फ ऑफिशियली जो सिंबल को रिलीज़ करना था, उनके नाम को घोषित करना, वो अभी नहीं हुआ। लेकिन जो जब मैंडेट ले कांग्रेस के जो उम्मीदवार को मिला, तो जाहिर सी बात है जो कांग्रेस जो यूनिट है करगिल में, वो हनीफा जान को जैसे पहले प्रोजेक्ट किया, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़ा किया जा सकता है। वहाँ पर जो
कांग्रेस की सिंबल यूज़ करने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि जो ऑफिशियल मैंडेट है वो 2 बजे तक वो भी कंफर्मेशन दिल्ली से IIC से जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वहाँ से ऑफिस से आ जाएंगे तो वो जी। कंफर्मेशन पूरी मिल जाएगा। और नवाब सिंह ने साफ तौर पर कहा कि मैंडेट ले को मिला हुआ है, इसीलिए उन्होंने कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया। जी तो बोरुब, क्या ये मान कर चला जाए कि हनीफा जान या फिर ये दोनों के दोनों ही चुनाव मैदान में होंगे, भले ही जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे और ये पार्टी के सिंबल पर होंगे? बिल्कुल, उन्होंने जो NC और INC जो करगिल ने कल जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने साफ बताया कि अगर कांग्रेस का जो मैंडेट ले को चला गया तो हनीफा जान एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़ा किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब कल जो मैंडेट ले में जो टेरिटोरियल प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया, उसके बाद जो हमें अभी सुनने में आया कि कांग्रेस जो करगिल में काफ़ी मीटिंग का दौर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बोरुब तमाम जानकारी के लिए, और इसके साथ ही यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।